नमस्कार, मैं सन्नी यात्री न्यू इंडिया खबर से। मैं अभी खड़ा हूँ बीजेपी मुख्यालय में, जहाँ अभी थोड़ी देर पहले ही इन्हीं कुर्सियों पर प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने प्रेस को बताया कि गहलोत सरकार तोते की तरह बीजेपी रटना बंद करे। ये अंतर्कलह उनकी है जिसकी वजह से राजस्थान की जनता परेशान हो रही है। इसमें खामोखा बीजेपी को बार बार ना घसीटा जाए। और फ़ोन टैपिंग का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने ये साफ कह दिया कि फ़ोन टैपिंग कोई बहुत बड़ी विपदा होती है, राज्य में कोई आर्थिक संकट होता है, देश में कोई आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, तब जाके गृह मंत्रालय परमिशन देता है। ये लोकेश सिंह जी का नाम लिया उन्होंने, जो कि OSD हैं, लोकेश शर्मा अशोक गहलोत के। उन्होंने कहा किस आधार पर ये फ़ोन टैपिंग हो गई। आइए जानते हैं प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया से विस्तार से उन्होंने क्या कहा, ये जो अभी घमासान चल रहा है राजस्थान की राजनीति में। राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय गुलाब चंद साहब से आग्रह करूँगा तो प्रेस को संबोधित करें। माननीय गुलाब बंधुओं, आप सबका स्वागत। राजस्थान आज जिस प्रकार से देश और दुनिया के ऊपर हालातों को लेकर के जिस प्रकार से स्थिति खड़ी हुई है, तो लोकतंत्र से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के मन में एक दुख और अफसोस है। कांग्रेस निरंतर इस बात का प्रयास कर रही है कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस सच को आपने देखा, मैंने देखा, राजस्थान की जनता ने देखा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री को लेकर के दिल्ली की कसरत क्या हुई थी, कौन आया कौन गया, कब मनाया, कब ट्रेन पे गए हुए लौट के गए। इसका मतलब मुख्यमंत्री का निर्णय ही झगड़े की मूल पूंजी उस समय सबको दिखी थी और वो निरंतर हर समय प्रकट हुई। इस बात को कोई राजस्थान का आदमी नकार नहीं सकता। विधानसभा के फ्लोर पर आपने देखा कि मुख्यमंत्री जब होते हैं तो उप मुख्यमंत्री गायब होते हैं। उप मुख्यमंत्री डिमांड पर जब पंचायत राज पे रिप्लाई देते हैं, सामान्यतः मुख्यमंत्री का एक दायित्व होता है, जब उसका मंत्री जवाब देता है तो वो स्वयं उपस्थित रह करके उसका हौसला बुलंद करते हैं और उसको एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन आपने देखा विधानसभा के फ्लोर पर कौन क्या बोला है, ये सब रिकॉर्ड पर है। ये हम नहीं बोले, हम तो एक विपक्ष है इसलिए बोलेंगे, लेकिन उनके ही लोगों ने जिस जिस प्रकार के कमेंट किए, अगर उन सबको इकट्ठा करके कोई पब्लिश करे तो ये जग जाहिर हो जाएगा कि आपके घर में प्रारंभ से लेकर इन 18 महीनों में जिस प्रकार के हालात रहे हैं वही आपके बिखराव का कारण बना है। और आज जो जिस बिखराव की जिस स्थिति पर जाकर पहुँचे हो, वो अपने आप में इस बात को सिद्ध हो गया कि ये 18 महीना का जो बारूद है बम फोड़ के फट गया। और आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो आपका आंतरिक कर रहा है। लेकिन वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मुझे बता दें इसमें से हम कहाँ हैं भाई? आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम दिल्ली आए थे क्या? विधानसभा के फ्लोर पर आप क्या भाषण दो ये हमने तैयार करके दिया था क्या? और अभी जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं और जिस हल्केपन में जा रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैंने पहली बार ऐसी बार में सुना कि जिनके साथ इतने समय तक काम करके जिस पार्टी को स्ट्रेंथन दे रहे थे, आज वो बच्चा हो गया। मैं जब राजनीति में आया तब उसकी उम्र 3 साल थी। अच्छे कपड़े पहनने, अच्छी अंग्रेजी बोल देने से मैं सोचता हूँ ये हल्केपन की पराकाष्ठा है। केवल और केवल ये महीने 1.5 महीने में इतना खराब हो गया क्या? अब तक तो जहाँ के भी भाषण देते थे, अभी राज्यसभा के समय में भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, दूसरे की 2 तारीखें बांधी है, तो वास्तव में सच में इसमें लड़ाई हुई। मेरे को आज जो विशेष बात मैंने कल भी आपको इंगित किया था कि फोन टैपिंग का कोई कानूनी प्रावधान है और इस प्रावधान का उपयोग करते हुए देश के आंतरिक या बाह्य सुरक्षा का मामला कोई हो, कोई ऐसी गैंग ऑपरेट कर रही हो जिस गैंग को पकड़ना आवश्यक हो, कहीं देश के खिलाफ किसी प्रकार की बगावत कहीं चल रही हो तो उसको ध्यान में रखने के लिए कोई बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है, आपस में कन्वर्सेशन के आधार पर कोई राजस्थान की आर्थिक स्थिति को चरमराने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है, ऐसे विशेष अवसर पर प्रावधान है कि आप अपनी बात को लेकर के अपने तथ्यों के सहित राज्य एक तरह से होम डिपार्टमेंट में जाइए, फाइल बनेगी
फाइल पर रीजन लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ये 4 टैप करना चाहता हूँ इससे आपको परमिशन मिल जाए। अगर उनके रीजनेबल कारण होंगे तो फिर आपको परमिशन देंगे कि आप ये टैप कर सकते। इसमें से भी 99% सरकार की एजेंसी ही सरकार के इस काम में दखलंदाजी करती है। व्यक्तिगत तो कभी किसी प्रकार का कोई किसी को थ्रेटनिंग मिलती है, बार बार मिलती है, कौन देता है कौन नहीं देता है, और उसको कोई प्रकार का भय क्रिएट हो जाता है तो अपने कागजों से होम डिपार्टमेंट को कन्विंस करता है कि मुझे लगातार 3 महीने से मुझे, मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को, मेरे को ऐसा थ्रेटनिंग हो रही है, तब जा कर के कहीं परमिशन मिलती है। तो सच में ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा ना मैंने कराया हो, तो आपने नहीं कराया तो आपके यहाँ लोकेश शर्मा कौन है, किस हैसियत से आपके वहाँ रहता है, आपका OSD है, तनख्वाह रहता है कि नहीं रहता है। इसका मतलब मुख्यमंत्री या लोकेश एक ही है कि नहीं है। और आपने ये टैपिंग किस अधिकार से किया है? क्या होम डिपार्टमेंट ने आपको ये परमिशन दी थी कि आप इन टैपिंग को करो, या आपको ये अधिकार है? सच में एक तरह से टैपिंग बिना होम डिपार्टमेंट की, आज आपने देखा होगा कि होम राजीव ने अपना होम जो सेक्रेटरी है उसने मना कर दिया, हमारे चीफ सेक्रेटरी ने मना कर दिया, हमने इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं दी। तो फिर ये टैप कैसे हुआ? फिर ये टॉप हमारी स्वतंत्रता के ऊपर हमला है कि नहीं है, हमारे अधिकारों पर हमला है कि नहीं है, जो आपको अधिकार नहीं है। आप अगर करना चाहें तो आपको लीगली अधिकार प्राप्त है, उनका प्रयोग करते हुए आप करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस प्रकार के फोन टैपिंग के आधार पर, और कल वाला मैंने आपको फिर कहा था कि मान लो आपने किसी 3rd पर्सन ने कोई टैपिंग किया है और उसके आधार पर वो उसको कह रहा है, वो उसको Audio Jungle. Audio Jungle.